वो मुस्तनद रास्ते कौन से हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुशरिकीन मक्का ने इतना पीटा। क्यों पीटा? कि दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, और सिर्फ दिल में हुजूर की मोहब्बत रखने से काम नहीं, हुजूर के वफादार भी थे। दोनों चीजें जरूरी हैं, हुजूर के वफादार भी हैं, और फिर ऐसे वफादार कि अफजलुल खल्क बादर रसूल। वफा की वो तस्वीर कि हिजरत के मौका पर हुजूर जब सफर फरमा रहे थे मदीना पाक की जानिब, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कभी दाएं दौड़ते, कभी बाएं दौड़ते, कभी आगे दौड़ते, कभी पीछे चलने लग पड़ते। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ ये भी कोई चलने का तरीका है? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ जोड़ कर अर्ज़ की, हुजूर जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन दाएं से ना हमला कर दे तो मैं दाएं तरफ दौड़ पड़ता हूँ, और जब दुश्मन मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि दुश्मन बाएं से ना हमला कर दे तो मैं बाएं जानिब दौड़ पड़ता हूँ, और जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से ना हमला कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूँ, और जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन कहीं आगे से ना हमलावर हो जाए तो मैं आगे की जानिब चल पड़ता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर की सीरत यही बताती है कि मोमिन को इसी तरह होना चाहिए, उसके दिल में जहां कहीं भी ख्याल आए कि मेरे आका और मौला की नामूस, खत्म नबूवत या दीन इस्लाम पर कहीं से भी हमला हो जाए, हो सकता है, तो वो अपना तमाम असासा जिंदगी, असासा हयात लेकर उस जानिब चल पड़े। और मेरा कायद ये सिखा गया है कि कुछ हो ना हो जेब में, कुछ पास हो ना हो, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए वो जीटी रोड पे चल के फैजाबाद पहुंच जाए। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है कि हुजूर की नामूस के लिए चारों जानिब फिरना। और फिर ये हजरत शम्मास की भी सुन्नत है, जिनका वो मकाम है कि शायद मैंने जितना अपने वालिद बुजुर्गवार और कायद मिल्लत इस्लामिया से सुना, हम सब के कायद से सुना कि आपके अलावा कोई ऐसे नहीं है जिनका जनाजा ना पढ़ाया गया हो। आप वो वाहिद साहबी हैं जिनका जनाजा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया। उसकी वजह क्या कि ग़ज़वा उहद के दिन आपने हुजूर के गिर्द ऐसे घूम के हुजूर की नामूस की हिफाजत की, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आपका जस्द अनवर लाया गया तो आपने फरमाया जो आखिरी मकाम है ना, जनाजा इसलिए पढ़ा जाता है कि मकाम बुलंद हो, मर्तबा बुलंद हो। अल्लाह ताला ने इनको मेरी नामूस पर पहरा देने की बरकत से वो मकाम दिया है कि आगे कोई मकाम बचा ही नहीं, इनको ऐसे दफन कर दो। तो ये है वो मुस्तनद रास्ता जिससे होकर तेरे दीवाने गए। ये तो है सहाबा कराम। अब हमारी खवातीन मुक़द्दरात इस्लाम के लिए कि हजरत उम्मे खल्लाद जब ग़ज़वा उहद में आपको इतला मिली कि आपके जवान साला बेटा शहीद हो गए हैं, तो आप पूरा पर्दा करके ऐसे आई, पूरा पर्दा करके जब अपने बेटे की लाश पर आई तो लोगों ने कहा कि माई जी बेटा शहीद हो गया है, फिर इतना पर्दा। तो मेरे कायद की जो अल्फाज थे वो ये थे, जैसे आप बयान करते थे, फरमाते थे कि मेरे महबूब के सहाबा मैंने बेटा खोया है, शर्मो हया नहीं खोया। ये है वो मुस्तनद रास्ता जो इस्लाम का रास्ता है, जो हुजूर की मोहब्बत का रास्ता है। और हजरत उम्मे खन्साब, अल्लाह अकबर, किसी ने खबर दी कि आपके ग़ज़वा उहद में, जंग उहद में उहद के मैदान में शौहर शहीद हो गए। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। अल्लाह अकबर, जा रही हैं। फिर किसी ने खबर दी कि आपके बेटे शहीद हो गए। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। किसी ने खबर दी फिर कि आपके भाई शहीद हो गए। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। फिर किसी ने खबर दी कि आपके वालिद शहीद हो गए। आपने फरमाया पीछे हट जाओ। ये चार रिश्ते हैं, मेरे कायद फरमाते थे, ये चार रिश्ते हैं किसी औरत के लिए दुनिया में इज्जत से जीने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा एक रिश्ता है, अगर वो रिश्ता कायम हो जाए तो फिर दोनों जहानों की इज्जतें हैं, फिर दोनों जहानों की इज्जतें उसकी जेब में हैं। आय हाय हाय। क्योंकि जब आप इकबाल का शेर फरमाते थे कि हर दो आलम गंज हाय, हर दो आलम रा कलीद, तेगे अयूबियो निगाहे बायजीद, और हर केश के मुस्तफ़ा सामाने उस। आय हाय हाय। हर केश के मुस्तफ़ा सामाने उस, बहरो बर दर गोशाए दामाने उस। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए फिर सारी कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। ये हमने देखा है कि हमारे कायद के दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, फिर दुनिया की नेमतों से दुनिया मारूम रही, हम भी किसी नेमत से मारूम नहीं रहे। हमने दुनिया की वो नेमतें देखी, वो खाई, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत और निस्बत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें दी। किसी चीज की जानिब हमें देखने ही नहीं दिया हमारे कायद ने। उन्होंने कहा बस एक ही जानिब ध्यान रखना है कि इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना।
और हजरत खंसा जब हुजूर के सामने आई तो हुजूर का दामन करम थामा और फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझे खबर मिली कि मेरा भाई भी चला गया, बेटा भी चला गया, वालिद भी चला गया, शोहर भी चला गया, लेकिन आपके होते हुए कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। या रसूलल्लाह, हम आपके वफादार गुलाम हैं, आपका नारा हमारे दिलों में, दिमागों में, जबानों पर मौजूद है, कोई दुनिया की परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। जब तक हम दिल से ये नारा लगाते रहेंगे, लब्बैक